सदर्न एजेस से निकलता हुआ हमारा ये फ्लाइट पाथ, यानी ऊपरी दिशा में जाने वाली टीम को मुश्किलें होंगी, ग्लाइड करना होगा। जल्दी अगर गराज तक उतर पाए गाड़ी उनको मिली बिना किसी टीम के वहां पर चैलेंज के, तो आसानी से आप पहुंच सकते हैं। देखिए मैक्सिमम टीम्स अब इस पहले स्टेज में उस फ्लाइट पाथ का चैलेंज किस तरीके से एक्सेप्ट करेंगे। क्या वो नॉर्दर्न साइड बिना किसी नुकसान के पहुंच पाएंगे? सबसे बड़ा टास्क तो अभी ये रहने वाला है। ड्रॉप काफी आसानी से प्लेयर एक एक करके लेने वाले हैं, खास करके जो प्रिमोक्स आना चाहते हैं। नोवर अपनो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्टा पावर वो भी ग्लाइड करके आप आसानी से जा सकते हो। लेकिन जब बारी आएगी सिवर्नी की, जॉर्जो कंटेनर्स, वहां पे भी थोड़ी बातचीत हो सकती है। इस पहले स्टेज के दौरान पुचिंग की कोई समस्या की बात नहीं है, सिन्वे आसानी से अपने ड्रॉप की तरफ जाते हुए अभी देखने को मिल जाने वाले। TW अभी भी ग्लाइड करेंगे इत्मीनान से। मतलब पहले स्टेज में मुझे बहुत ज्यादा सरप्राइजेस नहीं दिख रहे। अगर ये फ्लाइट पाथ से बच पाए तो पहले स्टेज में कोई भी फाइट नहीं है, पर प्लेन पाथ ऐसा था कि वहां पर कोई पहुंच नहीं पाया। पर ऑटोबॉट्स वर्सेस जेनेक्स एफएम, उनकी बीच की ये फाइट जहां पर रैल्फी और उनके सामने ध्रुव ओजी वो मौजूद हैं। दिक्कत है ध्रुव के लिए क्योंकि उनको वेपन नहीं मिला और रैल्फी उनको UMP मिल चुका है। स्टार्टिंग में तो उनके पास कंपाउंड भी नहीं था। बैकलाइन में आप देखिए पिस्टल के साथ वो इंतजार कर रहे हैं। रैल्फी को तो सब कुछ मिल चुका है जो इन्हें चाहिए। स्कारल, DBS, हेलमेट वेस्ट, स्मोक भी हम वहां पे दो उनके पास देख पा रहे हैं, और सामने जो है उनके पास केवल पिस्टल। ऐसे में बैकअप आ जाए इन्हें यहाँ से लेके जाने में, अगर वो साथ मिले तभी वो सर्वाइवल होगा। पर साइडलाइन से और भी शॉट सरप्राइज बहुत ज्यादा मिल चुका है। यहाँ से बच के निकल पाना लग तो रहा है अब इनके लिए काफी मुश्किल। मिनी मैप में इनके टीममेट भी आए नहीं है। हालांकि ऑटोबॉट वो काफी अच्छे तरीके से वो स्प्लिट मेंटेन करते हुए फंसाना चाहेंगे, बचाने की कोशिश में आ तो चुके हैं टीममेट, और काफी आसानी से व्हीकल से उन्हें लेके जाने में उनके टीममेट कामयाब हो जाएंगे। इनके पास तो इंफॉर्मेशन भी था, लूट भी था, आपने डैमेज भी दिया था, उसके बाद भी वो अटैक नहीं किया गया, जाने दिया गया। और ये सही निर्णय रहेगा ऑटोबॉट्स की तरफ से भी और जेनेक्स एफएम की तरफ से भी, क्योंकि उनको भी पता है कि जो पहला फेज है वो तो वैसे भी यासनाया पोलियाना को सेंटर मान के बन चुका है। अब जहां पर नेवला ड्रॉप लेते हुए आपको देखने को मिलते हैं, पर फीनिक्स और ऑटोबॉट्स, फीनिक्स ने काफी ज्यादा लेट किया है और ऐश उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि ऑटोबॉट्स के 2 खिलाड़ी हैं उनके सामने। सरप्राइज यहाँ पे उनके लिए काफी जल्दी आने वाली है। हालांकि ड्रॉप होता है यहाँ पे फिनिक्स का, हमने देखा स्प्लिट करके जो ब्रिज के साथ साथ इन कंपाउंड्स का कंट्रोल बनाते हैं। हालांकि ऐश को आप देखिए वेपन उनके हाथ में है नहीं, आराम से घूम रहे हैं। सरप्राइज मिल सकता है लेकिन आखिर के वक्त में उन्हें जाने दिया गया क्योंकि जो एंगल डिमांड कर रहे थे वो मिला नहीं। कितना ज्यादा लकी कोई हो सकता है आप इस मंजर को देखे। ऐश के लिए मैं तो मान चुका था कि एलिमिनेशन ही एक मात्र रास्ता है, लेकिन बैकलाइन पे गए। चलिए अब तो पूरा क्लियर हो चुका है कि बैकलाइन पे खिलाड़ी आए, स्प्रे किया गया, लेकिन डैमेज देने के लिए जो कोशिश थी उसमें कामयाबी फिलहाल के लिए प्राप्त नहीं हुई। और अब बस देखना है कि फीनिक्स क्या वो कवर फायर देने आते हैं अपने आईजीएल को या फिर नहीं, क्योंकि अभी तक जो प्रदर्शन हमने देखा है फीनिक्स का एज अ टीम बहुत बढ़िया खेलते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर भी एज अ टीम उनको खेलना है। चलिए शिराज वो आ चुके हैं, पर बाकी पीछे जो खिलाड़ी मौजूद हैं उनको अभी भी आना बाकी रहेगा। पर ऐश के लिए इतने सारे ग्रेनेड्स दागे गए और आप सोचिए अभी भी उस ग्रेनेड का फायदा उनको नहीं मिला है। पर टॉक्सिक फाइनली वो ग्रेनेड उनके मुंह पर फटा और ऐश वो यहाँ पर डाउन हुए। और शिराज जो थोड़ा दूर दराज इलाके पर आए थे अब उनको थोड़ा पास में आना पड़ा। ग्रेनेड करके अपने आईजीएल को बचाने की कोशिश है, पर वेरॉन अरीब के द्वारा वो भी देख लिए गए। वेरॉन डाउन और फैंटम को तो मौका ही नहीं मिल रहा है कि कहीं से भी वो अपने प्लेयर को कवर फायर दे पाए। ऑटोबॉट्स एक तरफा ये फाइट जीतते हुए नजर आ रही थी, पर फैंटम उन्होंने फाइनली एक प्लेयर को देखा और एक प्लेयर वहां पर डाउन किया गया है ऑटोबॉट्स का। और फिनिक्स सबसे अच्छी खबर रहेगी कि दोनों में से किसी एक भी खिलाड़ी को ऑटोबॉट्स ने फिनिश तक नहीं किया। और रिवाइवल सबसे पहले ऐश को वहां पे मिल सकता है। बैकलाइन से जो आए बहुत ही आसानी से वो शुरुआत भी कर रहे हैं। सिराज वो कवर फायर देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस पॉइंट पे डैमेज काफी ज्यादा इनके ऊपर, यूटिलिटीज वो समाप्त हो चुके हैं। इसका मतलब अब ग्रेनेड्स हमें यहाँ पे ज्यादा आते हुए देखने को मिलेंगे नहीं। लॉबस्टर उनका तो कंफर्मेशन आ चुका है। दूसरे एंड पे मिस्टीरियस फूड की भी फाइट होती हुई वाइल्ड फैंग के अगेंस्ट। फैंटम एक बार फिर से ट्राई कर रहे हैं कि जो पारी की शुरुआत इन्होंने बेहतर की है इसका अंजाम भी यही ढूंढे, लेकिन उस दौरान अपने ऊपर बहुत ज्यादा डैमेज लिया गया। अभी भी इंतजार चल रहा है। ये साधारण लूट का नतीजा है कि ये फाइट उतनी जल्दी समाप्त नहीं हो रही जितना जल्दी हम सोचे थे। एक और ग्रेनेड, उसके साथ स्प्रे। अरीब ने फैंटम को गिराया, लेकिन फैंटम का वो ग्रेनेड अरीब के ऊपर हावी, और इसी के साथ ऑटोबॉट्स एक एक करके खिलाड़ी को गवाते चले जा रहे। बट फाइट बैक करते हुए यहाँ पे ऑटोबॉट्स अभी भी लड़ रहे।
जो खिलाड़ी नॉक थे उनका कंफर्मेशन आता हुआ, एक एक करके फीनिक्स भी अपने खिलाड़ियों को गवाते चले जा रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी मुश्किल हो गई और रैल्फी उनको अकेला समझना वो सबसे ज्यादा बड़ी भूल रही फीनिक्स के लिए। और वहां पर व्हाइट वॉकर्स वो भी थर्ड पार्टी करने के लिए आ चुके हैं। फ्लैश उन्होंने एक प्लेयर को वहां पर एलिमिनेट कर दिया और अब व्हाइट वॉकर्स उनके लिए जरूरी है ये फाइट को यहां पर तब्दील करना, क्योंकि कल का दिन व्हाइट वॉकर्स के लिए काफी ज्यादा खराब रहा था और यहां पर आप ज्यादा से ज्यादा फिनिशेस निकाल सकते हैं। पर रैल्फी को आप देखिए, उन्होंने कहा मुझे मेरा काम जो करना था वो मैंने कर दिया, वो फिनिशेस उन्होंने निकाले और वहां से वो निकलते बने। पर फीनिक्स जिनके आईजीएल रावण सबसे पहले डाउन हुए थे वही मात्र बस बचे, बाकी जो 3 खिलाड़ी थे वो तो एलिमिनेट हो चुके हैं। और ये सारा मंजर अब ब्लू जोन के बाहर एक खिलाड़ी को कोशिश ही की गई कि उससे पहले एलिमिनेशन फीनिक्स से एक खिलाड़ी को गिराया जा सके। देखा ब्रेक करेंगे भी, व्हीकल को डैमेज दिया गया, खिलाड़ी को भी डैमेज दिया गया, लेकिन नॉक करने के लिए काफी नहीं था। और ये सारी टीम रावण वो प्ले जोन के बाहर लड़ाई कर रही है और इसी के साथ अर्जुन पहले वोल्केनो का जब हिस्सा थे, नाम में बदलाव हुआ है पर खेल में बिल्कुल भी बदलाव नहीं हुआ। निशाना अभी भी अचूक और क्या बढ़िया स्प्रे के साथ वहां पे उस प्लेयर को गिराया गया। पर व्हाइट वॉकर्स को अब ये समझने की जरूरत है कि अब इसके बाद जो तीसरा फेज आएगा तो अगर सच में यासनाया पोलियाना की तरफ गया पर तो और भी दिक्कतें होने वाली है। पर इसी बीच नेबुला और उनके सामने स्ट्रीमो की ये फाइट जहां पर गौतम उनको एलिमिनेट किया गया और आदि जहां पर गए वहां पर रैग्नार वो गन लेकर पहले से ही तैयार थे। रैग्नार वो भी यहां पर डाउन हुए, उनका भी एलिमिनेशन। पर आदि का जो रिवाइवल है वो बड़े आसानी से कंप्लीट होगा। टाइमिंग एक बार फिर से आप देखिए, जो साथ मिला यही तो वो कारण है कि इतना कॉन्फिडेंट रहते। लेकिन साइड लाइन से इनसेन वो भी एंट्री बना रहे, ग्रेनेड बहुत प्यारा था उनके एंड से। जेनिक्स एफएम वो भी खिलाड़ियों को एक एक करके गवाते चले जा रहे। मिस्टीरियस 4 के साथ उनकी भिड़ंत होती हुई, लेकिन ट्रेस जेडी को गिराएंगे भी, मैच से बाहर का रास्ता भी दिखाया जाएगा। इस फ्रेम में हम केवल 2 टीम्स को देख पा रहे हैं, लेकिन साइड लाइन से रेवेनेंट एक्सपार्क आ चुके हैं। आदि की भी मुश्किलें बढ़ी, एक बार फिर से रिवाइवल देना पड़ेगा। फीनिक्स अपने ग्रेनेड के साथ तैयार है, स्लोली आगे बढ़ने की कोशिश, जल्दबाजी करना एक गलत कॉल रहेगा क्योंकि थर्ड पार्टी करने के लिए 2 टीम्स तैयार हैं। पर जेनेक्स एफएम उनके द्वारा बड़ी गलतियां करी जा रही हैं। शीक उनका खुद का ग्रेनेड जो उनके टीममेट को ही डाउन करता हुआ, रिवाइवल की एक बार फिर से जरूरत पड़ने वाली है। पर वहीं पर मर्नॉक्स काफी ज्यादा ओपन में आते हुए दिखाई दिए जहां पर उनको डैमेज पड़ा गया है। एगी अपने आप को हील करते हुए, मर्नॉक्स उन्हें भी हील करने की जरूरत है। पर स्ट्रीमो और नेबुला एक बार फिर से एक दूसरे के आमने सामने। इनसेन थोड़ा इंतजार करते हुए थोड़ा समय वो जरूर देंगे, पर स्पॉट आउट की पोजीशनिंग किसी को भी पता नहीं थी। एंड स्पिरिट एंड स्पॉटा क्या बढ़िया एंगल वो होल्ड करते हुए दिखाई दिए और सामने नेबुला, उनके वहां पर 3 प्लेयर्स गिरा दिए गए और अब नेबुला के एकमात्र खिलाड़ी नोमी वही मात्र बचते और रेवेनेंट एक्सपार्क एक बार फिर से थर्ड पार्टी करने के लिए बिल्कुल तैयार। लेकिन टाइमिंग फियर्स उतनी अच्छी यहाँ पे बना नहीं पाई। एक बार फिर से वो ग्रेनेड, एक और ओपनिंग और कंफर्मेशन के लिए आप देखिए वो खिलाड़ी काफी तेजी से आगे गए। फियर्स को बाहर भी किया गया और अब रेवेनेंट एक्सपार्क बचे हुए 3 खिलाड़ी जो बाहर थे, अब इनकी एंट्री हुई है। थोड़ा सा डिले हुआ उस बैकअप को आने में और सेंसे फाइनली उस ग्रेनेड के साथ बदला लेंगे यहाँ पे और नेबुला उनका भी एलिमिनेशन हुआ। फायदा कोई बहुत ज्यादा नहीं उठा पाए और रेवेनेंट एक्सपार्क को भी थोड़ा सा नुकसान हुआ इस बैटल में। कितनी ज्यादा फाइट्स एक साथ चल रही है। आप सोचिए कि एक और टीम ब्लिट्स, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ही इनसेन के एक खिलाड़ी को एलिमिनेट किया है, पर इसी बीच गॉटन वो सीधा चार्ज कर गए और स्पिरिट उनका भी एलिमिनेशन हुआ। और मर्नॉक्स का वो ग्रेनेड जो रेवेनेंट एक्सपार्क के 2 खिलाड़ियों को डाउन करता हुआ, गॉटन एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए अपनी टीम से। एक और टीम का आगमन, यानी कि अब ब्लिट्स की बारी है ज्यादा फ्रैग्स निकालने की। पर इनसेन है कि क्या वो ऊपर जाना चाहते हैं? जी नहीं, सबसे पहले तो उन्होंने M4 उठाई और वो लूट कर रहे हैं इस वक्त। और ट्रेस जो डाउन पड़े हुए थे वो ब्लीड आउट हो गए और उनका जो एलिमिनेशन था वो हमने देखा। और एक और ग्रेनेड के साथ पर सेंसे वो भी डाउन है, पर बहुत ओपन में निकल गए। और ब्लिट्स थोड़ी देर पहले ही तो इनसेन के एक खिलाड़ी को उन्होंने डाउन किया था, पर मर्नॉक्स का वो ग्रेनेड रेवेनेंट एक्सपार्क को पूरा जड़ से खत्म किया। रेवेनेंट एक्सपार्क 3 फिनिशेस निकाले, पर मर्नॉक्स को मिले हैं वो 4 फिनिशेस। सेलिब्रेट करने का मौका इन्हें भी नहीं मिलने वाला। ब्लिट्स की एंट्री हो चुकी है अपने 3 खिलाड़ियों के साथ, इनफैक्ट 4थे खिलाड़ी भी आ जाएंगे। क्या उनके पास इंफॉर्मेशन है? जी हाँ, चंदन ग्रेनेड के साथ तैयार है। मर्नॉक्स बिल्कुल भी फुटस्टेप देना नहीं चाहते और उन्हें पता नहीं है कि उन्हीं के कंपाउंड में एक खिलाड़ी प्रोन बैठे हुए थे। इंतजार अभी भी कर रहे हैं कि सामने से कुछ गलतियां हो, लेकिन 4 खिलाड़ी है। इस बार मर्नॉक्स के लिए काम आसान होगा नहीं। पिछले बार ग्रेनेड से फायदा हुआ, लेकिन ग्रेनेड की अगर आप बात करें, इनके पास केवल 1 है, लेकिन सामने से जो ग्रेनेड आ रहा है वो घातक साबित हो सकता है। स्प्लैश डैमेज में बिल्कुल उम्मीद कर रहा था, लेकिन वो स्प्लैश डैमेज भी नहीं पड़ा। एक और ग्रेनेड से बचने में हुए कामयाब।
आखिरी ग्रेनेड मर्नॉक्स के पास और उससे यहाँ पे जरूर वो अटैक करना चाह रहे थे। सामने से वो डैमेज और उसके साथ फाइनल स्प्रे एलिमिनेशन हुआ। एक खिलाड़ी को एलिमिनेट करने के लिए कितने सारे ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया गया ब्लिट्स की तरफ से। 3 फिनिशेस आ चुके हैं लेकिन साइड लाइन में एक और टीम की एंट्री। जेनेक्स एफएम वाइल्ड फैंग्स उनकी भी फाइट की शुरुआत हुई है जहां पर सैफ उनका एलिमिनेशन हुआ। स्प्रे गॉड उन्होंने ध्रुव को डाउन किया है, पर रावण ने सिंगल कंपाउंड पे कितनी सारी टीम आई। रेवरनेक्स स्पार्क को देखा, नेबुला को देखा, इनसेन को देखा, ब्लिट्स को देखा। आखिरी टीम ब्लिट्स बची है जिन्होंने वो 3 फिनिशेस निकाले और चारों खिलाड़ी उनके यहीं पर जीवित। पर अब थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि जोन के बाहर ये दोनों ही टीम हो चुके हैं, चाहे आप सिन्वे की बात करें या फिर ब्लिट्स। आते हुए देखने को मिले उन रोटेशन के दौरान साउंड आया थर्ड पार्टी करने की वो ख्वाहिश, लेकिन फिलहाल जेनेक्स एफएम के आखिरी खिलाड़ी क्या यहां से अभी भी वो फिनिशर निकाल के जा पाएंगे। लूट बेहतर है, ग्रेनेड्स भी मैं यहां पे देख पा रहा हूं। सरप्राइज अटैक किया जा सकता है, खिलाड़ी को देखा गया लेकिन जो एंगल डिमांड कर रहे थे वो इन्हें मिला नहीं। डीवीएस के साथ सरप्राइज देने की कोशिश, डैमेज देने की कोशिश, एक खिलाड़ी को गिराया गया, दूसरे खिलाड़ी के ऊपर भी वो धावा बोलने का वो प्रयास था, लेकिन वाइल्ड फैंग काफी आसानी से इस फाइट को जीतेंगे। 2 फिनिशर निकाले जाएंगे और व्हाइट टाइगर उन्हें भी रिवाइव दिया जाएगा। जहां 3 खिलाड़ियों के साथ सबसे पहले सैफ को गवाया गया था, पर अभी भी जोन का हिस्सा है इनके पास, तो ज्यादा कुछ खास करने की जरूरत है नहीं। पर ऑर्डर बॉट्स को आप देखिए, रैल्फी काफी समय से वो खिलाड़ी बचा हुआ है और अकेला ही खिलाड़ी है क्योंकि 3 तो उन्होंने शुरुआती दौर में ही गवा दिए थे और वो तीनों फिनिशेस जो फीनिक्स के थे वो रैल्फी को ही मिले थे। हमने फीनिक्स का एलिमिनेशन देखा, उनके साथ साथ व्हाइट वॉकर जो वहां से निकल कर आए थे वो अभी भी इस मैदान में बचे, एक बढ़िया पोजीशनिंग उनके पास। पर टीम VXT अभी तक सर्वाइवल गेम बहुत बढ़िया खेला, जो स्प्लिट है वो अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया, समझा कि वहां से वो निकल पाए। चलिए उसके बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले वाइल्ड फैंग्स, ये कुछ ज्यादा आसान चार्ज नहीं हो गया रावण, जहां पर ऑल्टीट्यूड के 2 खिलाड़ी बस देखते रह गए और उन दोनों प्लेयर्स को वहां पर एलिमिनेट कर दिया गया। और ऑल्टीट्यूड का एक बड़ा स्प्लिट था, वो दोनों प्लेयर जो अलग दिशा में वो तो उनको देख भी नहीं सकते। और ये ओपन ग्राउंड में सर्कल, इस तरीके का स्प्लिट भारी पड़ता है कई बार, लेकिन वाइल्ड फैंग अभी भी रुके नहीं है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट। मान्या डैमेज अपने ऊपर काफी ज्यादा लिया गया और यहाँ से पीछे हटना एक बेहतर कॉल हो सकता है। आई नो वो इन्फॉर्मेशन के लिए जा रहे हैं, लेकिन अगर उस दौरान उन्हें गिराया गया तो बाकी प्लेयर्स के ऊपर वो प्रेशर आ सकता है। ऑलरेडी आउट नंबर है, एक और नुकसान बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। स्प्रे गॉड काफी पास से गुजरे। VXT की हम बात कर रहे थे कि सर्कल का सेंटर है, फाइट कब करेंगे। चलिए शुरुआत की गई है, रेक्स बॉय को उन्होंने गिराया, काफी दूर की ये बैटल रहने वाली है। और मैं अभी भी सोच रहा हूं कि टीम ऑल्टीट्यूड वो करना क्या चाहते हैं। वहां पर 2 खिलाड़ी को छोड़ दिया अकेले और यहां पर बनी वो फंस गए और वो तो बग्गी लेकर ऊपर निकलना चाहते थे, वहां उस प्लेयर को पकड़ा गया और TWOB उनको अपना पहला फिनिश मिला है। और टीम ऑल्टीट्यूड जो अपने चारों खिलाड़ियों के साथ इस मैच में बनी रह सकती थी, अब क्लाउड्स के रूप में मात्र 1 खिलाड़ी, और ऐसा लगता है कि ज्यादा देर तक वो भी बच नहीं पाएंगे। जाते जाते 1 नॉक निकाला पर उससे कुछ खास फायदा बना भी नहीं। लेकिन रीसेट TWOB को जल्द से जल्द करना पड़ेगा। सर्कल का जो अगला शिफ्ट आया वाइल्ड फैंग, वो अगला नाम हो सकते हैं जो इनके ऊपर अटैक करेंगे और वो अटैक कर भी दिया गया। हालांकि शुरुआत अच्छी हुई नहीं, मानिया उसने सबसे पहले गिराया जाएगा, मैक काउंटर में उन्हें गिराया गया। व्हाइट टाइगर फाइट करते हुए इस पूरे बैटल में बैकलाइन उन्होंने देखना जरूरी तक नहीं समझा क्योंकि सामने से स्प्रे गॉड थे। एक 1v1 की भिड़ंत क्या यहाँ पे क्लच किया जा सकता है। जी हाँ, व्हाइट टाइगर आखिरी फिनिश निकालेंगे 8 टोटल टीम के, और TWOB जो अपने 4 खिलाड़ियों के साथ थे, एलिमिनेशन हुआ और वाइल्ड फैंग यहां से काफी आसानी से आगे बढ़ेंगे। कल व्हाइट टाइगर वो अपने मिनी के साथ कमाल दिखा रहे थे और आज के दिन पे M4 और S12 के 2 प्लेयर्स को क्या बढ़िया तरीके से उन्होंने डाउन किया। सबसे बढ़िया वो नॉक आया, गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, सीट को स्विच किया और उसके बाद वहां पर उन्होंने वो सारे शॉट्स ठिकाने पर कनेक्ट करे। व्हाइट टाइगर वाइल्ड फैंग्स के लिए शानदार फ्रैग्स निकालते हुए अपनी टीम को जो जरूरी पॉइंट्स हैं वो अभी तक तो उन्होंने दिलाया। 8 टोटल फिनिशेस हो चुके हैं वाइल्ड फैंग्स के पास और अभी भी इस मुकाबले में 2 को छोड़ा जाए तो 19 खिलाड़ी मौजूद हैं। वाइल्ड फैंग्स उनके पास जोन का थोड़ा एडवांटेज, पर ब्लिट्स उनका भी एक बड़ा स्प्लिट है, जहां चंदन को आप देखिए, सोहम कहां पर है और नोवा वो कहां पर आपको दिखाई देने वाले हैं। 4 खिलाड़ी 4 अलग अलग दिशाओं में के सामने से गुजरे। डैमेज नोवा के ऊपर बहुत ज्यादा, व्हीकल को भी डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया गया, लेकिन आखिरकार शैडो लॉन्ग रेंज के उस स्प्रे में एक खिलाड़ी को गिराने में हुए कामयाब। निंजा जॉट भी कैसे ही पीछे रह सकते, एक और खिलाड़ी को गिराएंगे। ब्लिट्स जो अभी तक लग रहा था 4 खिलाड़ियों के साथ सर्कल में जाएंगे, जी नहीं,
अपने 2 खिलाड़ियों को गवाया गया और सर्कल के एज में पहुंचे हैं। और वहां पर अपने ही प्लेयर के बीच में वो गाड़ी लड़ा दी और उसकी वजह से थोड़ी सी डगमगाहट जरूर हुई। पर चलिए, ब्लिट्स कम से कम 2 खिलाड़ियों के साथ ही सही, पर जोन के अंदर वो पहुंच गए। सारंग, उन्होंने व्हाइट टाइगर को डाउन किया है, यानी कि वाइल्ड फैंग्स अब अपने मात्र एक ग्रेनेड के साथ है। और सर्वर का क्या प्रिसाइज ग्रेनेड, और वो सीधा शैक के अंदर गया। और रेक्स बॉय, उनको लग रहा था कि वो ग्रेनेड अंदर आएगा नहीं, पर ट्रॉय तमिलियन के रणवीर इसी बीच वो भी डाउन हुए। डैजल, उनको भी डाउन किया गया। डैजल वो भी एलिमिनेट हुए। और VXT अब ये जो आखिरी के समय के फ्रैग्स हैं उनको वो लेना चाहते हैं। एकदम से वो 4 फिनिशेस हो चुके हैं VXT के पास। अगर आप देखें तो ट्रॉय कोशिश काफी अच्छी, लेकिन ट्रॉय तमिलियन एलिमिनेशन उनका भी होता हुआ इस कोशिश में हार्ड कवर में जाने का जो ट्राई था वो बिल्कुल फायदेमंद हुआ नहीं। लेकिन अब VXT वाइल्ड फैंग को एलिमिनेट करने में हो जाएंगे कामयाब। 6 टोटल फिनिशर निकाले जा चुके हैं और ये सारे के सारे फिनिशर इस छठे स्टेज में हम उनके तरफ से आते हुए देख पा रहे हैं। और जो सिन्वे के प्लेयर्स हैं वो सीधा चार्ज करते हुए नजर आए। और चंदन, उन्होंने मोक्ष को तो गिरा दिया, पर ऊपर से उनके वो गाड़ी गई और चंदन डाउन। चंदन का एलिमिनेशन। और अब एक खिलाड़ी ब्लिट्स के बचते हैं, सर्वर। और सिन्वे को आप देखिए, वो फिनिश निकालने के बाद वापस वो प्लेयर वहीं चले गए जहां से वो आए थे, पर अभी भी वो खिलाड़ी जोन के बाहर। और VXT को पूरा मौका मिला कि वो जोन को कैप्चर कर पाए। 7वां स्टेज पूरे उनके कंट्रोल में, लेकिन सिन्वे, क्या इस ग्रेनेड का जवाब है आपके पास? ग्रेनेड का जवाब ग्रेनेड से देते हुए, लेकिन अभी भी जो कनेक्शन की डिमांड है दोनों ही खेमों में आता हुआ देखने को मिलेगा नहीं इस पॉइंट पे। सर्वर अभी भी ट्राई कर रहे हैं कि उन सर्वाइवल पॉइंट्स की तरफ अपने आप को लेके जाए। सिन्वे यहाँ से कोशिश अब इनकी रहने वाली है कि ब्लिट्स को एलिमिनेट करके सर्कल की ओर जाए। बिल्कुल एज में, तो इन्हें जल्दबाजी करने की जरूरत पड़ने वाली है। सर्वर, उनके ऊपर वो धावा बोला गया, एक खिलाड़ी को गिराया जा चुका है। निंजा उतनी अच्छी शुरुआत कर नहीं पाए। सर्वर एक एक करके वो फिनिशर निकालते ही चले जा रहे हैं। साइड लाइन से वो थर्ड पार्टी, जिसका फायदा सर्वर को भी हुआ सर्वाइवल के लिए। 5 टोटल फिनिशेस निकाले सर्वर ने, और क्या बढ़िया गेम प्ले उन्होंने खेल कर दिखाया। ग्रेनेड टू द पॉइंट, स्प्रेस टू द पॉइंट, शॉटगन के वो जो शॉट्स थे बढ़िया तरीके से वो कनेक्ट करे गए, और इसी वजह से उनके पास वो 5 फिनिशेस हैं। 2 और खिलाड़ी ने निकाले, और 7 फिनिशेस के साथ टोटल ब्लिट्स की टीम इस पर्टिकुलर मैच में काफी दूर तक आ चुकी है। टॉप 3, यानी कि यहां पर भी अगर एलिमिनेट होते हैं तो 5 जो प्लेसमेंट पॉइंट है वो भी उनको मिलना है। पर ये बात तो तय है कि शैक को अब उनको छोड़ना होगा, क्योंकि शैक वो अब जोन के अंदर है नहीं। और वो सर्वर है जिन्होंने वेजितो को डाउन किया। वो एक अलग बात रही कि रॉनी ने वो फिनिश वहां से चुराया, पर सर्वर, रावण, क्या बढ़िया वो जो गेम है वो अभी तक उन्होंने खेला है। एक बढ़िया शुरुआत ब्लिट्स के लिए। टैप शॉट्स खाने के बाद जिस तरीके से उनका एलिमिनेशन हुआ था, पर आज के दिन की एक नई शुरुआत करी गई। पर सर्वर वो बाहर निकले और निंजा जॉट, उन्होंने उनको देख लिया। इसी के साथ सर्वर, उनका एलिमिनेशन। पर वेल प्लेड सर्वाइवल के लिहाज से तो जी हाँ, लेकिन शैडो उनकी मुश्किलें बढ़ाई जा चुकी है। अर्जुन शुरुआत कर देंगे इस आखिरी बैटल की। नंबर्स बराबर करना चाहते हैं, सिचुएशन बराबर करना चाहते हैं। ग्रेनेड्स बैक टू बैक यहाँ पे थ्रो किए गए, लेकिन जो कनेक्शन की डिमांड है अभी तक आया नहीं। अर्जुन बिल्कुल ग्रेनेड के पास चले गए, वो सामने की तरफ जाते तो अर्जुन उन्हें कोई भी दिक्कत होता नहीं। लेकिन अब व्हाइट वॉकर लग तो रहा है कि यहाँ से चिकन डिनर अपने हाथों से गवा चुके हैं, क्योंकि इकलौते खिलाड़ी फ्लैश और उनके ऊपर भी वो फाइनल ग्रेनेड, और इसी के साथ एलिमिनेशन। VXT कम बैक हो तो ऐसा सीधा सीधा वो चिकन डिनर और डोमिनेशन दिखाया गया आखिर के स्टेज में। बढ़िया कोऑर्डिनेशन, बढ़िया फाइट और बढ़िया आइजलिंग के साथ वर्सेटाइल वो पहला ही मुकाबला। फिनिशेस की कोई कमी नहीं है। चिकन डिनर के पूरे वो 10 अंक। कल भले उनके मुकाबले खराब गए थे, पर आज शुरुआत जिस तरीके से करी गई है, आगे के मैचेस और भी बढ़िया जा सकते हैं। पर क्या बढ़िया रोटेशन रहा शैडो के द्वारा, और हर एक प्लेयर ने अपना जो जिम्मा था